हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो मैथमेटिक्स में जो आज अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके बेसिक नॉलेज। जो आपको बेसिक नॉलेज है मैथमेटिक्स के बारे में वो आपको प्रॉपर है या नहीं है, इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स में ऐसे जो आपके प्रश्न आते हैं उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, तो हम इस वीडियो में ऐसे ही 5 से 7 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे ताकि आपके किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला अपना सवाल है 5795 प्लस 3806 बराबर के 4072 प्लस इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि दोनों क्या हो जाए भाई, बराबर हो जाए। तो सबसे पहले तो इसका देखते हैं दोनों की जोड़ कितनी है। तो 6 और 5 11, 9 और 1 10, 8 और 8 16 और 5 और 4 9। ये इन दोनों की जोड़ कितनी है भाई, 9601 है। तो इसका मतलब इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि अपने कितना आ जाए, 9601 आ जाए। तो 4072 यहाँ मैंने लिख दिया है। 4072 में अपन 9601 जोड़ेंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 12,000 के समथिंग चला जाएगा। अपने को तो 9601 चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि 9000 से क्या है, ज़्यादा है। तो इसका मतलब आपके 2083 जोड़ें तो 4 और 2 कितने होते हैं भाई, 6000 के समथिंग होते हैं। अपने को तो 9000 चाहिए, तो अपना डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं, 5 5 2 और 9, 9 और 2 11 हासिल का हो गया। एक आपके 7 और 1 8, 8 और 2 10 की सुम हासिल का 1 5 और 1 6, 4 और 5 आपके 9। यही अपने को चाहिए था। बिल्कुल ऐसे प्रश्न भी बेसिक आपको नॉलेज में होने चाहिए ताकि आपके जो हाई लेवल के प्रश्न हैं मैथमेटिक्स में वो अपन करते हैं तो आपको कैलकुलेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है अपना 7648 में से अगर 3096 निकाले तो अपनी दूसरी तरफ दे रखा है 6331 में से कौन सी संख्या निकालें कि दोनों क्या हो जाए भाई, बराबर हो जाए। तो सबसे पहले तो 7648 में से 3096 निकालते हैं। तो 8 में से 6 निकाले, 2 14 में से 9 निकाले, 5 5 में से 0 5 और 4, यानी आपके इसके बराबर अपने को क्या लानी है, संख्या लानी है। तो सबसे पहले 6301, तो सबसे पहले 6331 लिख दिए। इसमें कौन सी संख्या निकालें, तो पहली संख्या से अपन शुरुआत करते हैं, 1779 इसमें से निकालते हैं। तो यहाँ हो गया 11, 11 में से 9 गया 2, यहाँ 2 12 में से 7 गए 5, यहाँ 2 12 में से 7 गए 5, यहाँ 5 और 4। बिल्कुल पहला ही अपना ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न होते हैं वो ऑप्शन से ईजी रहते हैं ताकि आपको ऑप्शन से करोगे तो जल्दी आंसर अपना निकल जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है अपना 5000 में से ऐसी कौन सी संख्या माइनस करें कि 6795 में से 2987 माइनस करने पर वो संख्या अपने पास में आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं 6795 में से 2987 क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ। तो सबसे पहले 15 में से 7 गए, कितने बचे भाई, 8। फिर यहाँ 8 में से 8 जीरो, फिर 17 में से 9 8, 5 में से 3 सॉरी 2 3 बचे, 3808। यानी 5040 में से अपने को ऐसी संख्या घटानी है कि अपने क्या आ जाए भाई, 3808 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है, वो 5040 में से घटाऊंगा तो 3808 आ जाएंगे। तो सबसे पहली संख्या से शुरुआत करते हैं, तो 1322 घटाते हैं देखे, तो अपना 10 में से 2 गया 8, बिल्कुल पहली संख्या सेम आई है। यहाँ कितने बचे भाई, यहाँ बचे 3, 3 में से 2 गया 1, यहाँ कितने भाई 0 है। तो इसका मतलब ये संख्या तो आपके नहीं होगी। इसके बाद में बी ऑप्शन देख के चेक करते हैं, बी ऑप्शन में कितना भाई 1232 है। तो आपके 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितने बचे 3 बचे, 3 में से 3 गया 0, यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितने बचे भाई 4 बचे, 4 में से 1 गया 3, 3808 और 3808। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा,
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर 5040 में से अपन 1232 माइनस करते हैं तो अपना आता है 3808, और आपके 6795 में से 2987 माइनस करते हैं तो भी अपना कितना आता है, 3808 आता है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपका काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण सवाल है, और आपको बता दूं साथियों, ये सवाल काफ़ी हद तक बच्चों को नहीं आते हैं, लेकिन अपने को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अपने को सवाल आते हुए भी उसके आंसर गलत करके आते हैं, किस वजह से, कि अपने को सही तरह से कैलकुलेशन नहीं आती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पॉइंट के जो आपके जोड़, बाकी, गुणा और भाग हैं वो आपको आने बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में ही अगर आप मैथ्स सीखना चाहते हो तो मैथ्स प्रॉपर कर सकते हो। तो सबसे पहले 4,4.44 प्लस 0.4 प्लस 44.404 प्लस 444। तो सबसे पहले तो आपको साथियों पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या के अगर दशमलव नहीं लगाया हुआ है तो उसके पीछे की तरफ दशमलव लगा के जीरो लगा सकते हो आप। उस संख्या में कोई भी किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं आता है, न कि आगे की तरफ पॉइंट लगा के जीरो लगाओ तो ये संख्या हो जाएगी 0.2, लेकिन ये संख्या कितनी है, अभी भी क्या है, 2 ही है। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। इस पे तो सबसे पहले 4 लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया 4 एज इट इज़। इसके बाद में लिखा हुआ है 4, 4 के नीचे 4.44, यानी ये 4 तो अपने पूर्ण है, तो अपने को 4 जो पूर्ण होते हैं उनमें ही जोड़ना है। उसके बाद में 0.4, कोई दिक्कत। फिर 4, 4.04, फिर 4, 4, 4, ये अपना बन जाएगा समीकरण। तो इसके बाद में आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अपने काफ़ी संख्याएं तो खाली है, तो खाली संख्याओं को अपने को वहाँ कुछ नहीं जोड़ना है, तो इसको आपस में करना क्या, सभी के बीच में चिन्ह प्लस का है तो जोड़ना है। तो 4 और 4 कितने होते हैं आपके, 8 होते हैं, इन दोनों को जोड़ा है मैंने। फिर 4 और 4 8 होते हैं, फिर दशमलव, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 कितने होते हैं भाई, 16 होते हैं, 16 के 6, फिर 4 और 4 8 और एक हासिल वाला 9, 4 496.88 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जोड़ और बाकी में काफ़ी हद तक स्टूडेंट गलती करते हैं। अगर आपके एक संख्या तो दे रखी है बिना दशमलव की और दूसरी दे रखी है दशमलव की, तो बिना दशमलव वाली संख्या को अपने को जोड़ना किस में है, दशमलव के आगे वाली संख्या में। जैसे ही अपन ने यहाँ 4 लिख रखा था तो मैं 4.00 भी लिख सकता हूँ। यहाँ इसके पीछे अगर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 0 लगा सकता हूँ, यहाँ 0 0 0 0 0 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि आपके कैलकुलेशन में जो है वो क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। और 444 के पीछे कुछ नहीं दे रखा है तो इसको 0.00 में भी कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से आज के अपन जो क्वेश्चन किए थे मैथ्स में, जो काफ़ी हद तक बेसिक सवाल थे, इनका आंसर आपको निकालना 100% आ चुका होगा। अगर और भी किसी भी प्रकार की आपके दिक्कत आती है कोई भी सवाल को लेकर, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो आपके टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी किसी भी सवाल में आपके दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में उस सवाल को एक बार कमेंट कर दीजिए, और नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो वो सवाल आपकी उस क्लास में ऐड कर दिया जाएगा और आपको सॉल्यूशन पता चल जाएगा। तो साथियों आज के लिए मैथ्स के सवाल इतने ही, तो इजाज़त दीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें।